भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के भाषण से मीडिया के पेट में सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। मीडिया ने राहुल गांधी पर एक तरह से वार करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह भी है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक अपने तमाम भाषणों में, अपने इंटरव्यूज़ में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस और मोदी सरकार से ज़्यादा मीडिया को टारगेट किया है, मीडिया को निशाना बनाया है और बार बार वो मीडिया को कहते रहे कि मीडिया जहर उगलती है, जहर फैलाती है, हिंदू मुसलमान करती है, मोदी सरकार के एजेंडा को चलाती है। मीडिया की लगाम इनके अपने हाथों में नहीं है बल्कि किसी और के हाथ में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सामने राहुल गांधी इसी तरह बोलते रहे। अपने भाषण में न्यूज़ चैनल के एंकर्स, रिपोर्टर्स मौजूद थे और राहुल गांधी इनको मुखातब करके इसी तरह बोलते रहे। और कल यानी 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची और लाल किला से उन्होंने भाषण दिया, तो लाल किला के भाषण में 24-25 मिनट का राहुल गांधी का पूरा भाषण है और इस भाषण में राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा मीडिया को ही टारगेट किया। अगर आप पूरे भाषण को सुनिएगा तो मोदी के खिलाफ उन्होंने कम बोला, आरएसएस के खिलाफ बहुत ही कम बोला, अडानी अंबानी की सरकार बताया, लेकिन बार बार उन्होंने मीडिया को निशाना बनाया, मीडिया को टारगेट किया। बहुत सारे मीडिया हाउसेस के रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे। जितनी तवक्को थी कि मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को कवर करेगी, रिस्पॉन्स देगी, उतना मीडिया ने दिया भी नहीं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन मुकम्मल करके दिल्ली पहुंच रही थी। 2800 किलोमीटर का फासला तय हो चुका था। आप अंदाजा लगाइए, अगर बीजेपी के किसी लीडर की यात्रा होती, किसी और का इतना लंबा सफर होता तो मीडिया में उसको कितनी जगह दी जाती, कितना दिन रात उस पर डिबेट का सिलसिला चलता, लाइव नशर किया जाता। लेकिन नेशनल मीडिया ने या गोदी मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को उस तरह से स्पेस नहीं दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब टीवी चैनलों पर बहस हो रही थी कि राहुल गांधी मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, या अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर डिबेट चल रहा था कि भारत के मुसलमानों का आखिर डर क्यों है, किससे डर है, और भारत का खाने वाले, भारत में पढ़ने वाले, भारत में सियासत करने वाले भारत के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं। इस तरह मुसलमानों को ही टीवी चैनलों पर निशाना बनाया जा रहा था और राहुल गांधी के भाषण पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। थोड़ा बहुत मीडिया ने लाजे शर्मे, जो अमूमन होता है अपने बैलेंस को बचाने के लिए कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आ गई है तो उसको हम कवर कर दे। खुद राहुल गांधी को हमेशा ये शिकवा रहा कि मीडिया ने हमारी भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं किया है। राहुल गांधी की टीम ने, कांग्रेस ने और भारत जोड़ो यात्रा की जो कमेटी थी उसने सोशल मीडिया का अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया। बेहतरीन इस्तेमाल से सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को लाइव दिखाया गया, उसकी कवरेज की गई, क्लिप बनाई गई और इस तरह आवाम तक भारत जोड़ो यात्रा पहुंची। और कल जब लाल किला में राहुल गांधी ने मीडिया को सीधे सीधे निशाना बनाया तो मीडिया को जबरदस्त मिर्ची लग गई। और मीडिया में अब यह सवाल हो रहा है कि राहुल गांधी का मुकाबला अपोजिशन पार्टियों से है, बीजेपी से है या मीडिया से है। राहुल गांधी की लड़ाई बीजेपी से है या मीडिया से है। आप सुनिए जी न्यूज़ के एक डिबेट की ये क्लिप। और टीवी चैनल दिखा रहे भाई ये यात्रा नफरत संघ पर जो आरोप लगाते हैं उसके खिलाफ है या टीवी चैनलों के खिलाफ ही है? आज जब आप ये कट कर रहे थे राहुल जी का भाषण, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। 6 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए चैनल्स पर मैंने 6 सालों में कभी भी ऐसे नफरत है उसमें उनको गालियां दी जाती हैं। नहीं राहुल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मेरा सवाल सुनिए फिर से, मेरा सवाल सुनिए फिर से। उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है, चैनलों के खिलाफ या अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ? और वैसे मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, जो स्पीच की आप बात कर रही थी, आप ताल ठोके में कई बार आई हैं। अगर टॉपिक कांग्रेस पार्टी रही है तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स उसमें चले हैं मैम, स्टेटमेंट चले हैं, स्टेटमेंट की और ये इसके बाकायदा मुझे सिर्फ सबूत देने की जरूरत नहीं, ये सब है, ये सब ऑनलाइन मिलेगा। खैर मुझे उस डिबेट में जाना नहीं है। आदित्य जी नहीं चलते हैं ना डिबेट में, क्योंकि वो डिबेट नहीं है मेरी। मैं ये कह रही हूँ राहुल गांधी की लड़ाई किससे है। मैंने सोचा था कुछ गंभीर बातें करेंगे, संजीदगी से बात करेंगे। वो तो कह रहे टीवी चैनल नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई आपकी लड़ाई किससे, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। एक तो आप ही के यहाँ से गए हैं दूसरे चैनल में, किस तरीके की नफरत वो फैलाते थे अपने शो में, आप भी नहीं, मैं
मैं दूसरे तो वो चैनलों बात के लिए मैं होने से- अकाउंटेबल नहीं हूँ राधिका जी, तो जैसे इसी दूसरी तरह पार्टियों के लिए आप अकाउंटेबल नहीं चैनल है। की बात हो रही है, अगर अब चैनल की बात हो रही है तो नफरत तो फैलाई जाती है, सुबह शाम हिंदू मुसलमान दिखाया जाता है, और कैसे नफरत को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। राहुल जी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जा रहे हैं। क्या है हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री में कि किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है उनकी समाधि पे जाए? आज तक तो नहीं गए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि पे कभी गए क्या मोदी जी? नहीं। इतनी नफरत क्यों है? हमने तो पहल कर दी, वो जा रहे हैं, और ऐसा इंसान जा रहा है जिनकी वाजपेयी जी की पार्टी सुबह शाम उनको गाली देती है, और आपने भी देखा है किस तरीके से शब्द, और ये आप भी जानती है कैसे शब्द यहाँ पे बैठ के प्रवक्ता भी बोलते हैं और क्या बोला जाता है, फिर भी वो आज जा रहे हैं। तो ये नफरत को प्रेम से खत्म करने की तो पहल है, और ऐसे ही द्वेष और विष जो लोगों के अंदर भर रहा है वो खत्म ठीक है, होगा। आप कह रही हैं राहुल गांधी राजनीतिक नफरत को प्रेम से प्रतिबंध है। खत्म कर रहे हैं राधिका जी। तो राधिका जी प्लीज प्लीज मैं एक कमेंट यहाँ पर सब पैनलिस्ट का लेना चाह रही हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की यहाँ पर बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है, और मुझे अच्छा लगेगा राधिका जी आप ये बात राहुल गांधी को भी बताएं कि लड़ाई मीडिया का काम जो होता है वो दिखाना है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिखाना है, समाज का आईना है, जो कहा जाएगा वो मीडिया दिखा रहा है। आप उस नैरेटिव को बदल दीजिए, मीडिया में वो नैरेटिव बदल जाएगा। जो समाज में होगा मीडिया वो दिखाएगा। इसे अगर कोई आंख मूंदना चाहता है तो वो अलग बात। तो आपने देखा कि आदित्य त्यागी बार बार यही कह रही है कि राहुल गांधी की लड़ाई किससे है, बीजेपी से है या फिर मीडिया से है। वो ये भी कह रही है कि जी न्यूज़ नफरत को नहीं फैलाता है, इसके बावजूद क्यों जी न्यूज़ के बारे में कहा जा रहा है कि मीडिया नफरत फैला रहा है। मुझे तो सुनकर के हंसी आई आदित्य त्यागी की बात कि जिस चैनल पर, और वो जी न्यूज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा नफरत को फैलाने का इल्ज़ाम है, जिसका एजेंडा ही हिंदू मुसलमान करना है, जिसकी खमीर में शामिल है मुसलमानों के खिलाफ जहर गलना, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना, इस्लामोफोबिया को बढ़ाना, वही चैनल अपने आप को मुतदिल चैनल बता रहा है। और आदित्य त्यागी कह रही है कि जी न्यूज़ एक बेस्ट चैनल है जहां हिंदू मुसलमान नहीं होता, जहां सबको जगह दी जाती है, और लोग जाते भी हैं। कई मरतबा अच्छे मुसलमान इनके चैनलों पर नजर आते हैं, और मुझे अफसोस होता है कि आखिर ये लोग इस चैनल पर जाकर के क्यों इनकी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा आज तक की बात करेंगे, पीपी न्यूज़ की बात करेंगे, न्यूज़ 18 की बात करेंगे, तो इन चैनलों पर भी खामोश रही, उतनी ज़्यादा कवरेज नहीं दी गई जितनी ज़्यादा कवरेज मिलनी चाहिए थी। हाँ, इनके रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद थे, सड़कों पर मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे भारत यात्रियों के साथ, लेकिन टीवी चैनलों पर उसको नहीं दिखाया गया जितना दिखाया जाना था। और इसी वजह से राहुल गांधी हमेशा शिकवा करते रहे। हरियाणा में उनके रैली थी, मैं भी वहां मौजूद था, तो राहुल गांधी मीडिया के साथियों को मुखातब करके ये कह रहे थे कि जो मीडिया वाले बैठे हुए हैं इनकी लगाम किसी और के हाथ में है, ये हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन जब ये अपनी रिपोर्ट को वहाँ भेजते हैं तो इनके जो डेस्क एडिटर प्रोड्यूसर होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। हमारी इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि दिन रात मोदी जी को तुम दिखाते हो, थोड़ा सा स्पेस तो हमें भी दे दो, भारत जोड़ो यात्रा को दिखा दो, लेकिन ये लोग नहीं दिखाते हैं। अब अगर ट्वीट उठा करके देखेंगे, जितने बड़े बड़े रिपोर्टर्स एंकर हैं, खा वो अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो या ओम चांडी हो, इस तरह के जितने सारे एंकर्स हैं, इनके ट्विटर पर भी भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से कोई अपडेट नहीं है। किसी ने ट्वीट तक नहीं किया कि राहुल गांधी ने 108 दिनों की पैदल यात्रा की है, 2800 किलोमीटर का लंबा उन्होंने सफर तय किया है, और हक बनता था कि इस मौका पर ट्वीट कर देते, लेकिन रूबिका लियाकत ने भी इस कोशिश को नहीं सराहा, ना अंजना ओम कश्यप ने, ना सुधीर चौधरी ने, इस तरह के जितने भी गोदी मीडिया के एंकर है, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने ट्वीट करके बदनाम करने की कोशिश जरूर की, जैसे न्यूज़ 18 का एक एंकर है जो पहले जी न्यूज़ में जहर उगलता था, अब न्यूज़ 18 इंडिया में उसने लिखा कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी सभा की और उसने मास्क नहीं पहन रखा है। उसने एक ट्वीट में भी लिखा कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीन के खिलाफ गुमराही फैलाई गई, अब मास्क के खिलाफ गुमराही फैलाई गई है, तो इस तरह के ट्वीट किए गए हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के ताल्लुक से इन लोगों ने एक ट्वीट तक नहीं किया, न इसको सराहा, न इन लोगों ने स्पेशल कोई वीडियो बनाए कि कम से कम इतनी बड़ी कोशिश की गई है और लाजे शर्मे ही अपनी इमेज को बेहतर रखी जाए, लेकिन नहीं की गई। आपको याद होगा गुजरात चुनाव में एक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, और वो न्यूज़ थी क्या? वो न्यूज़ थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब
रोड शो कर रहे थे, तभी एक एम्बुलेंस आ गया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब ने अपने काफिले को रोक दिया, एम्बुलेंस को पास होने दिया। तब उन्होंने अपने काफिले को दोबारा जारी किया। 15-20 मिनट का वहाँ पर वक्फा हुआ था और ये न्यूज़ लगातार चलती रही। सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, रूबिका लियाकत ने, अंजुम कश्यप ने, अब जाकर के चेक कर लीजिए। लेकिन ऐसा ही मामला कल राहुल गांधी की यात्रा में भी पेश आया था। राहुल गांधी फरीदाबाद से निकले थे और दिल्ली में जसोला के आसपास जहां अपोलो अस्पताल है वहां पर राहुल गांधी की यात्रा पहुंची तो एक एम्बुलेंस आ रही थी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को रोक दिया, अपने साथियों को कहा कि रुक जाओ, एम्बुलेंस को जाने दो, और एम्बुलेंस वहां से गुजर गई। उसके बाद दोबारा राहुल गांधी ने यात्रा को रिज्यूम किया, दोबारा सफर शुरू किया। यह खबर मीडिया में आपको कहीं दिखाई नहीं दी। आप चेक कर लीजिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप ट्विटर अकाउंट को चेक कीजिए, यूट्यूब चैनल को चेक कीजिए, किसी भी चैनल के या उनके फेसबुक पेजेस पर जाइए, कहीं भी आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर आ रहे थे, अपोलो अस्पताल के पास एम्बुलेंस मिल गया, उन्होंने रोक दिया और एम्बुलेंस को पास होने दिया, तब उन्होंने अपनी यात्रा को रिज्यूम किया। कहीं भी इसका चर्चा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने आश्रम में जाकर के पूजा पाठ किया, अपनी जो श्रद्धांजलि होती है, जो भी कुछ उनका नजरी अकीदा है वो कुछ उन्होंने किया। उसको भी टीवी चैनलों ने ज्यादा स्पेस नहीं दिया, उस खबर को नहीं दिखाई गई, क्योंकि अगर उस खबर को दिखाई जाती तो फ्री होता कि राहुल गांधी जी वाकई हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं, उनका अकीदा है और वो झूठे हिंदू नहीं है। लेकिन राहुल गांधी निजामुद्दीन में गए, चादर चढ़ाई, तो उसको टीवी चैनलों ने बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया ताकि जो हिंदू है, जो राहुल गांधी से बदजन है कि मुसलमानों के करीब है, मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, उनको और मौका मिल जाए कि वाकई मुसलमानों का ही हमदर्द है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं से इनको जरा बराबर मोहब्बत नहीं है। और यही मीडिया ने कल करने की कोशिश की। राहुल गांधी के ताल्लुक से जो न्यूज़ जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। लेकिन राहुल गांधी ने लाल किला में वाज़ेह तौर पर कहा और पहली मर्तबा इकरार किया कि मेरी इमेज खराब करने के लिए, मेरी छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपये बीजेपी ने खर्च किए, लेकिन वो अपने इस मकसद में नाकाम हो चुकी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा करके कन्याकुमारी से दिल्ली और फिर आगे श्रीनगर तक हम जाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मेरी पैदल यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि अब मुझे कोई पप्पू कहकर नहीं बुला सकता है, कोई मुझे हल्के में नहीं ले सकता है। मेरे अंदर ये सलाहियत, मेरे अंदर ये हिम्मत और जुर्रत है कि मैं बीजेपी का मुकाबला कर सकता हूँ, आरएसएस का मुकाबला कर सकता हूँ। मीडिया में जिस तरीके से जहर को उगला जा रहा है उसको मैं काउंटर कर सकता हूँ। मेरी जुबान पर अब कोई ताला नहीं लगा सकता है, ना मुझे कोई हल्के में ले सकता है, राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कल कहा और पहली मर्तबा कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मीडिया का जो रवैया रहा उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अगर आपने अभी तक मिला टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए।